दोस्तों, हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा के मामले में जिस चीज़ का पूरे देश को इंतज़ार था, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही सीबीआई आई, तो पूरा माहौल बदल गया। लोगों में एक नई उम्मीद जाग गई, क्योंकि सबको लग रहा था कि भिवानी पुलिस अब कुछ नहीं कर पाएगी। और अब अगर किसी से उम्मीद है तो बस सीबीआई से है। और जब सीबीआई की टीम गांव में आई, तो शुरुआत में सबको यही लग रहा था कि शायद यह लोग बस आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब एक हफ्ते तक सीबीआई पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में रुकी और बाहर कोई खास हलचल नहीं हुई, तो लोगों को शक हुआ कि शायद सीबीआई भी सिर्फ दिखावे के लिए आई है। लेकिन हकीकत तब सामने आई जब एक हफ्ते बाद अचानक सीबीआई ने इस केस से जुड़े ऐसे ऐसे खुलासे किए कि सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब वो खुलासे क्या थे और सीबीआई ने कैसे इस सारे चीज़ों को बाहर लाया? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो बस उसके लिए बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सीबीआई की टीम जब आई तो उसने सबसे पहले मनीषा के पिता संजय से पूछताछ की। और यह पूछताछ कोई 10 मिनट की नहीं, बल्कि पूरे 1 घंटे से ज़्यादा चली। इस दौरान ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिन्हें सुनकर खुद पिता भी हैरान रह गए। और फिर मनीषा के पिता ने भी सीबीआई से सवाल पूछे, और वह सवाल इतने सीधे और इतने भारी थे कि सीबीआई टीम भी सोच में पड़ गई। लेकिन यह पूछताछ इतनी ज़रूरी थी क्योंकि शुरू से ही जब संजय पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे तो उन्हें टाल दिया गया था। और कुछ दिन बाद खेतों में उसकी हालत बिगड़ी हुई मिली। और यही वजह थी कि लोगों का गुस्सा भिवानी पुलिस पर बढ़ता गया। भिवानी पुलिस की लापरवाही इतनी बड़ी थी कि 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और एसपी का तबादला कर दिया गया। इसके बाद ही पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब भिवानी पुलिस की जान में जान आई, क्योंकि यह केस उनके लिए एक बोझ बन चुका था। लोग हर तरफ विरोध कर रहे थे। हर कोई कह रहा था कि इंसाफ मिलना चाहिए। और जब सरकार तक यह आवाज़ पहुंची, तो मजबूरन केस सीबीआई को देना पड़ा। और अब सीबीआई ने गांव में पहुंचकर पूरे मामले की दोबारा जांच शुरू की। सीबीआई सबसे पहले उस जगह पहुंची जहां मनीषा की हालत बिगड़ी हुई मिली थी। वहां जाकर पूरा सीन दोबारा बनाया गया। ये देखा गया कि उस दिन क्या हुआ था, कौन कौन वहां मौजूद था, कौन सबसे पहले पहुंचा और किसने क्या देखा। वहां शराब की बोतलें, नमकीन के पैकेट और कई ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर मामला और ज्यादा उलझ गया। लोगों ने कहा कि यह जगह पहले ही शक के घेरे में थी, और अब सीबीआई ने जब इसको रिकैक्रिएट किया तो और चीजें सामने आने लगी। पूरी वीडियोग्राफी की गई, हर कोना खंगाला गया और पूरे सीन को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद सीबीआई की टीम उस प्ले स्कूल में पहुंची जहां मनीषा पढ़ाया करती थी। वहां भी स्टाफ से घंटों पूछताछ हुई। हर किसी से पूछा गया कि मनीषा कैसी थी, क्या कोई परेशानी थी, क्या किसी से झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि बच्चों के अभिभावकों तक से जानकारी ली गई, ताकि किसी भी एंगल को छोड़ा ना जाए। फिर सीबीआई उस नर्सिंग कॉलेज में भी पहुंची जहां कहा जा रहा था कि मनीषा एडमिशन लेने गई थी। इस कॉलेज का नाम आते ही सब डरते थे, क्योंकि कई बातें इसी से जुड़कर सामने आ रही थीं। और अब सीबीआई ने यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। इसी दौरान उस दुकानदार को भी बुलाया गया जिसने दावा किया था कि मनीषा उसके पास आई थी और मोनो नाम का स्प्रे लिया था। दुकानदार ने कहा कि हाँ, उसने मेरे रजिस्टर में एंट्री की थी और उसने यह दवा खरीदी थी, लेकिन मुझे लगा कि खेत में कीड़े लगे होंगे इसलिए खरीदी गई होगी। मुझे क्या पता था कि इसका इस्तेमाल कुछ और हो जाएगा। दुकानदार का यह बयान भी रिकॉर्ड किया गया। लेकिन पिता संजय का कहना है कि जब सीबीआई अपने तरीके से इस दुकानदार से पूछताछ करेगी तो शायद उसके बयान बदलें और नई सच्चाई सामने आए। मनीषा के पिता ने सीबीआई से सवाल किया कि अगर उसकी हालत बिगड़ी हुई मिली थी तो वहां से एक नोट अगले दिन कैसे मिला। उस दिन तो पुलिस ने कहा था कि कुछ नहीं मिला, और फिर अगले दिन अचानक साफ सुथरा नोट कैसे आ गया, जब वहां बारिश भी हुई थी, हवाएं भी चली थीं, आंधी भी आई थी। फिर वह नोट कैसे सुरक्षित रहा? पिता का सवाल सीधा था कि यह सब कुछ सेटअप तो नहीं था। और यहीं से शक और गहराता गया। गांव के लोग भी कहने लगे कि पुलिस ने जल्दीबाजी में पिता पर दबाव बनाया कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन जब पंचायत और गांव वालों ने समर्थन किया तो पिता ने इनकार कर दिया। और यही वजह थी कि 2 दिन तक गांव में माहौल गमा गया। जगह जगह प्रदर्शन हुए, लोग सड़क पर उतर आए। हर कोई एक ही नारा लगा रहा था, जस्टिस फॉर मनीषा। सरकार को भी झुकना पड़ा
और तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया और फिर यह केस सीबीआई को सौंपा गया। अब हालात ये हैं कि सीबीआई गांव ढाणी लक्ष्मण में पूरी तरह से एक्टिव है। लगातार छापे मारे जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है, हर छोटे बड़े एंगल को खंगाला जा रहा है। पिता संजय का कहना है कि अब उन्हें भरोसा है कि शायद उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि भिवानी पुलिस की पूछताछ और सीबीआई की पूछताछ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीबीआई गंभीरता से हर सवाल पूछ रही है और हर छोटी से छोटी डिटेल को नोट कर रही है। इसी बीच सीबीआई ने गांव के कई युवाओं से भी पूछताछ शुरू कर दी है, खासकर उन लोगों से जो उस रात के आसपास देखे गए थे। कई युवाओं ने कहा कि उन्होंने कुछ संदिग्ध हरकतें देखी थीं, लेकिन डर के कारण पहले किसी को नहीं बताया और अब सीबीआई के सामने सब कुछ खोल रहे हैं। इससे सीबीआई के पास कुछ नए एंगल मिले हैं। सीबीआई ने उस मोबाइल टावर के सारे डाटा भी खंगालने शुरू कर दिए हैं, जिसके आसपास मनीषा का फ़ोन आखिरी बार एक्टिव हुआ था। इसमें यह देखा जा रहा है कि उस वक्त और कौन कौन से मोबाइल नंबर वहां एक्टिव थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन कौन वहां मौजूद था, और यह डाटा सीबीआई के हाथ में एक बड़ा सबूत बन सकता है। पिता संजय को दोबारा बुलाया गया और इस बार उनसे और गहरी पूछताछ की गई। उनसे उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि उन लोगों के बारे में पूछा गया जो परिवार के करीब आते जाते थे। पिता ने साफ कहा कि उन्हें शक है कि कुछ लोग इस पूरे मामले को घुमा रहे हैं, और सीबीआई ने उनके हर बयान को गंभीरता से लिखा और कहा कि कोई भी एंगल छोड़ा नहीं जाएगा। सीबीआई ने उस ऑटो चालक को भी बुलाया जिसने कहा था कि उसने मनीषा को कुछ दूरी तक छोड़ा था। उसके बयान में भी कई विरोधाभास मिले हैं। कभी वह कहता है कि उसने छोड़ा, कभी कहता है नहीं छोड़ा। सीबीआई ने उसे लगातार घंटों बैठाकर पूछताछ की और उसकी कॉल डिटेल्स भी निकाली, ताकि सच और झूठ का फर्क पता लगाया जा सके। नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई ने पूरे स्टाफ को लाइन से खड़ा कर दिया और एक एक से सवाल किया कि क्या उस दिन मनीषा आई थी, किससे मिली थी, वहाँ कौन मौजूद था। और ख़ास बात यह रही कि यहाँ कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिए जो पहले पुलिस को नहीं बताए थे। इससे साफ है कि जब जांच सीबीआई करती है तो लोग भी सच बोलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि झूठ पकड़ा जाएगा। सीबीआई ने उस मेडिकल स्टोर से भी सारे बिल और रजिस्टर जब्त कर लिए हैं जहां से दवा खरीदी गई थी। दुकानदार से भी कहा गया कि अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें भी फंसाया जा सकता है। दुकानदार का चेहरा उतर गया और उसने कई और बातें बताईं जो पहले उसने नहीं बताई थीं। गांव के बुजुर्गों और पंचायत के लोगों को भी बुलाकर सीबीआई ने उनकी राय जानी। सबने यही कहा कि उन्हें लगता है कि मामला इतना आसान नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ बड़ा राज छुपा है, और इसी को लेकर सीबीआई ने अब आसपास के कई ज़िलों में भी अपने इनपुट खंगालने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मामला लगातार ट्रेंड कर रहा है। जस्टिस फॉर मनीषा का नारा हर जगह गूंज रहा है। लोग अपनी पोस्ट में, वीडियो में यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सच सामने आना चाहिए। इससे सरकार और एजेंसियों पर दबाव और बढ़ रहा है। सीबीआई ने अब दिल्ली में बैठे अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी लगा दिया है, जो फ़ोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और लैपटॉप मोबाइल डाटा खंगाल रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि मनीषा के मोबाइल से आखिरी बार किससे बात हुई, किससे मैसेज गया, किसे कॉल की गई, ताकि हर शक की कड़ी जोड़ी जा सके। पिता संजय का कहना है कि अब पहली बार उन्हें लग रहा है कि सच में उनकी गुड़िया को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सीबीआई जिस तरह से सवाल पूछ रही है, जिस तरह से एक एक चीज़ को गहराई से देख रही है, उससे यह साफ है कि अब सच्चाई ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकती। गांव के लोग भी अब थोड़ों सुकून में हैं, क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि पुलिस सब दबा देगी, लेकिन अब माहौल अलग है। हर इंसान कह रहा है कि अगर सीबीआई इसी तरह जांच करती रही तो सच्चाई ज़रूर सामने आएगी। सीबीआई ने इस केस को लेकर अपने अंदरूनी दस्तावेज भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं और कहा है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते तब तक कोई भी बयान पब्लिक नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि कई लोग अब शिकंजे में आ रहे हैं और जल्द ही इस केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। अब पूरा भिवानी और पूरा हरियाणा इंतज़ार कर रहा है कि कब वो दिन आएगा जब सीबीआई प्रेस के सामने खड़ी होकर कहेगी कि हमने इस केस का सच ढूंढ लिया है और जो लोग इस मामले में जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। दोस्तों, आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जिंदा रखो। जस्टिस फॉर मनीषा लिखते रहो, ताकि आवाज़ और ऊंची हो सके और हर कोई जाने कि लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। इंसाफ की मांग हर हाल में जारी रहेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
हालांकि आपका इस केस पर क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट ज़रूर लिखिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।